हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आर्ट टॉक्स। आर्ट टॉक्स की स्पेशल एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। ये वॉइस ओवर वाले सेगमेंट में था। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ वॉइस ओवर में डिक्शन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा आपका जो फोनेटिक्स है उस पर काम होना चाहिए और किस तरीके से काम करें। और इससे पहले आप सोच रहे होंगे कि मैं इस अखबार के साथ क्या कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि मैं इसके साथ कुछ कर नहीं रहा। मैं स्पेसिफिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट एसर्ट जिसके थ्रू आप अपने डिक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये अरेंज कर रहा हूँ। और ये एक ऐसी चीज़ है जो सबके पास होती है और इकोनॉमिकल है, ठीक है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को वॉइस ओवर के बारे में बताना चाहता हूँ। वॉइस ओवर एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सब्जेक्ट होता है। जैसे कि जहाँ जहाँ पे वॉइस ओवर यूज़ हो रहा है, कहीं ना कहीं आप उसका एक इन्फॉर्मेशन, पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। जैसे आप आईवीआरस मान लीजिए, या आप जो अनाउंसमेंट होती हैं वो मान लीजिए, या जो रेडियो कमर्शियल्स हैं, या जो टेलीविज़न एडवर्टीज़मेंट हैं, कहीं पे भी मोस्टली कहीं पे भी जो वॉइस ओवर्स यूज़ किया जाता है वो कहीं ना कहीं सॉर्ट ऑफ एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जैसे कि आप पा सकते हैं XYZ कार पर पूरे 50,000 तक की छूट, या फिर आपने जिस नंबर पे कॉल किया है वो इस समय व्यस्त है। तो ये आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो ये सारे सेगमेंट्स वॉइस ओवर के अंदर आते हैं। अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है समझना कि जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो आपके जो फोनेटिक्स हैं, आपके जो शब्द हैं, वो क्लियर, क्रिस्प एंड एकदम सही होने चाहिए। जी हाँ, आपके अल्फाज बिल्कुल राइट होने चाहिए। तो आप कैसे अखबार के थ्रू इसको सही कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं थोड़ी देर पहले अभी मैं अखबार पढ़ रहा था, तो मैंने एक लाइन पढ़ी, तो मैं इसी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो इसमें लिखा है कि एक बार फिर से शहर में हुई बारिश, गर्मी से मिली राहत। खबर अच्छी है। तो अब जैसे इस लाइन में, एक बार फिर से शहर में हुई बारिश, गर्मी से मिली राहत, इस लाइन से मैं आपको दो एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। पहली बात तो एम्फेसाइज। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई रीडिंग कर रहे हैं, आपको एम्फेसाइज वाले वर्ड उठाने हैं। जैसे इस लाइन पे मुझे ऐसा लगता है कि फिर जो शब्द है वो एक अच्छा एम्फेसाइज यूज़ हो सकता है। जैसे कि मैं फिर से बोलूँगा, एक बार फिर से शहर में हुई बारिश, तो फिर से मैं थोड़ा सा ज़्यादा जोर दिया है। अब कुछ रॉन्गली प्रोनाउंस्ड वर्ड्स जो हैं हमारे, जो इंडिया में स्पेसिफिकली अलग अलग रीजन में यूज़ किए जाते हैं, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और उसको समझते हैं कि हम उसकी जगह क्या सही अल्फाज यूज़ करें। जैसे कि जो ईस्टर्न बेल्ट है, या जो हमारी नॉर्दर्न बेल्ट है, या जो हमारे वेस्टर्न बेल्ट है, साउथ के भी हर जगह की एक अलग लैंग्वेज है। और जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपकी जितनी ज़्यादा आपको लैंग्वेजेस आती हैं वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। लेकिन उस लैंग्वेज का जो रीजनल टच है वो आपके हिंदी में नहीं आना चाहिए, या वो मिक्स और मर्ज नहीं होना चाहिए। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि फ जो शब्द है उसको फ बोलते हैं, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। जैसे कि फिर से, फूल, और फिर भी, है ना, फ। सो बेसिकली फ जो शब्द होता है वो हम ज़्यादातर उर्दू में यूज़ करते हैं, और फ शब्द का इस्तेमाल ज़्यादातर हिंदी में किया जाता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। फुर्सत, फैज़ल, फिजूल, ये सारे उर्दू के शब्द हैं और इसमें हमने फ यूज़ किया। और जो हिंदी का शब्द होता है वो होता है फ, जैसे कि फिर, फूल, फिर से, फल, ऐसी जो चीज़ें यूज़ होती हैं। अब एक और लाइन मैं आपको पढ़ता हूँ जिसमें यूजुअली हम इस वर्ड में भी गड़बड़ी करते हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का मुख्यमंत्री ने लिया जायजा। क्षेत्र। अब क्षेत्र शब्द ज़्यादातर लोग श यूज़ करके बोलते हैं, जैसे कि क्षेत्र, और श वाले शब्दों को ज़्यादातर स यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि सोशल, है ना। तो ये जो शब्द हैं वो काफ़ी गलत हैं। और यूपी, बिहार, और मैं खुद भी, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ के जो फोनेटिक्स हैं वो कई सारी चीज़ों में गलत है। और गलत हम नहीं कह सकते, ये रीजनल टच है। तो आपको इन सबको इम्प्रूव करने के लिए आपको ध्यान रखना है, जब आप कैजुअली भी बात करते हैं किसी से, तो आप उसको पूरा बोलें। जैसे यूजुअली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कैसे बोलते हैं कि यार मेरे को नहीं जाना। अब मेरे को नहीं जाना, ये पूरी तरीके से लाइन अगर आप देखें इसको, अगर इसका ब्रेक डाउन करके, तो ये कितना गलत है। मेरे को नहीं जाना, ऐसा कोई शब्द नहीं होता। मेरे को, या आप मुझे यूज़ कर सकते हैं। नहीं, हम बोलते नहीं, जाना, नहीं, नहीं, देख रहे हैं आप फ़र्क। तो आपको वर्ड्स में एम्फेसाइज करना है और आपको क्लियर और कंप्लीट बोलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तभी आप एक रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन सही तौर पर दे पाएंगे। अब इस पे आते हैं दोबारा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का मुख्यमंत्री ने लिया जायजा। क्षय, ये क्ष है तो हम इसे क्षय बोलेंगे, हम शे नहीं बोलेंगे। और जायजा, बहुत सारे लोग ज ज में भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ी कर देते हैं। ज अलग है, ज अलग है, जायजा, ठीक है। और कुछ नुक्ता वाले शब्द होते हैं, इसके भी बारे में कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा, तो इस पर हम बेशक एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से शब्द जो होते हैं वो यूजुअली हम बिना नुक्ते के बोल देते हैं। बट मैं आपको कुछ एग्जांपल्स इसी के साथ ज़रूर देना चाहूँगा, जैसे कि अखबार का ही ले लेते हैं। अब अखबार,
अखबार, इसमें ख के नीचे नुक्ता है तो हम इसे ख, हल्की सी खराश आती है इस शब्द में तो हम ख यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम मुझे खाना खाना है, जब खा बोलेंगे नॉर्मल वाला तो उसमें नुक्ता नहीं होता। तो ऐसे कुछ डिफरेंसेस हैं, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको इसमें बहुत सारे ऐसे अल्फाज मिल जाएंगे, बशर्ते आपको यूज़ सही तरीके से करना है। अब जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वोकल, डिक्शन और ब्रीदिंग के बारे में एक एक एक्सरसाइजेस बताऊंगा, तो मैं आपको फटाफट जल्दी से एक एक और एक्सरसाइज बता देता हूँ उस पूरे सेट ऑफ पैटर्न की। तो वोकल की मैंने जैसे पिछली बार आपको कहा था कि आप ओम का उच्चारण करिए। अब वोकल में एक और मैं एक्सरसाइज आपको बताता हूँ। आप सभी ने कपालभाति प्राणायाम के बारे में सुना होगा या देखा होगा ज़रूर, या किया भी होगा, कई सारे लोग फिट रहते हैं। तो अब उसमें हम क्या करते हैं, हम यूजुअली अपने ईयर को थ्रो करते हैं, जैसे कि इस तरीके से। तो इसमें अब आपको वोकल को थ्रो करना है धीरे धीरे। ऐसे तो कई सारी और हार्ड एक्सरसाइजेज है, बट हम उस पर सीक्वेंस पे आएंगे। तो आप अपने वोकल को स्लोली थ्रो करिए, जैसे कि ह, 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 ह। बिल्कुल कपालभाति वाले पैटर्न में वोकल को थ्रो करना है। अच्छा, अब आते हैं हम अपने और डिक्शन के बारे में। तो डिक्शन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि आप अपनी रीडिंग को सुधारिए, सही अल्फाजों का यूज़ करिए, ऐसे डिक्शन इंप्रूव हो सकती है। बट स्टिल एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूँ। आप अपनी टंग को 360 डिग्री रोटेट करिए अंदर ही अंदर, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं करके बता देता हूँ। ये करीब करीब आपको 1 मिनट करना है, उससे ज़्यादा शायद आप कर ना पाएँ, दर्द होने लगता है ज़बान में। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज में मैं आपको एक और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो बताऊंगा वो है सिंपली और नॉर्मली आपको अपनी ब्रीथ को होल्ड करना है और देखना है कि आप कितनी देर तक अपनी सांस को रोक पाते हैं। बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया था कि एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट का स्टेमिना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मैटर करता है उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम सही हो। तभी आपके जो रेजोनेटर्स हैं, अभी रेजोनेटर्स भी बहुत एक अलग सब्जेक्ट है, इसके बारे में मैं आपको फिर आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो उनको एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप होल्ड योर ब्रीथ, उसके बाद आप अपने रिलीज़ कर सकते हैं। और इसका समय बढ़ाने की कोशिश करिए, बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना है। अगर आप 10 सेकंड तक 15 सेकंड तक अपनी सांस रोक पाते हैं तो उसको 5 सेकंड और इन्हांस करिए। जैसे मैं 45 सेकंड्स तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, और ये मैंने बिल्ड किया है, ये गॉड गिफ्टेड नहीं था। तो इसी के साथ दिस इज़ रजत शुक्ला साइनिंग ऑफ, और फिर मिलते हैं कुछ नई और बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग।